अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, ये तो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स ही बनता जा रहा है, बन गया है बल्कि। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी अनाउंस किया कि जो उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं नए सुमैर अहमद सैयद साहब, वो टूर्नामेंट डायरेक्टर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, कमिश्नर भी रह चुके हैं, तो बहरहाल उनको टूर्नामेंट डायरेक्टर बना दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी का। ओ भाई, पहले ये तो बताओ कि चैंपियंस ट्रॉफी का हो क्या रहा है, मतलब शेड्यूल पे हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, वही टीमें है, दूसरी टीम है, ये सब कुछ कोई हमें नहीं बता रहा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज इशू की, उसमें तो ये इंप्रेशन यही दिया गया जी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और वो बड़े शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज की जाएगी वगैरह वगैरह करके, वो सारी चीज़ें थी उसमें। लेकिन हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन बोर्ड ने यह बोल दिया आईसीसी को कि जी वो टीम, उनकी टीम नहीं आएगी पाकिस्तान में खेलने के लिए, उनको इजाज़त नहीं मिली अपनी गवर्नमेंट से, ठीक है। तो विद इंडिया नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी सम अदर मतलब सोल्यूशन टू दिस। देयर इज़ नो वे दैट यू कैन हैव द चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया given their मतलब stake in the Champions Trophy, in the sense के given the importance of the Champions Trophy, इसलिए क्योंकि इंडियन मार्केट से ही जो है जो आईसीसी है वो पैसा कमा रही है अपने आईसीसी इवेंट से। साफ सीधी बात है, इवन फॉर दैट मैटर एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन मार्केट से ज़्यादा पैसे उठाती है, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, स्पॉन्सर हो, चाहे कोई भी हो। तो इट्स जस्ट नॉट, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आई डोंट सी अ चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि आई डोंट इवन सी अ चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अगर नहीं होंगे, का मैच नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, तो भाई ब्रॉडकास्टर है या स्पॉन्सर्स हैं और वो ज़्यादातर इंडियन लिंक्ड ही है, वो कहेंगे भाई थैंक यू वेरी मच यार, हमें तो मतलब हम या तो वो बिल्कुल अपना पैसा कट कर देंगे मतलब आईसीसी को, इट विल देयर विल बी अ ड्रास्टिक कट इन द रेवेन्यूज दैट विल बी अर्न फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो या फिर लीगल केसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाला जा रहा है बिहाइंड क्लोज डोर्स। आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकाला जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अगर जयशाह साहब अगर दुबई जा रहे हैं तो भाई मोहसिन नकवी साहब भी चले जाते दुबई, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेन मतलब इस वक्त एक्टर्स हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वहाँ बैठ के एक दफ़ा तय कर लो। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंप्रेशन मतलब कंसिस्टेंटली दे रहा है कि नहीं जी किसी सूरत में भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी पूरी, तो ये मेरी एक समझ में नहीं आ रहा। इसलिए क्योंकि यार दिस इज ओनली क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, एंड मोर देन दैट, नॉट ओनली क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, इट्स द फैक्ट दैट द आईसीसी इज ऑल्सो नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दिस। द वेरी फैक्ट कि आज तक तो जो मैंने सुना था कि जी 10 दिन हो गए जो पीसीबी ने लेटर लिखा आईसीसी को, उसका तक तो जवाब दिया नहीं अभी तक आईसीसी ने। तो हो क्या रहा है बैकग्राउंड में? ये क्यों मतलब क्रिकेट फैंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यार? क्लियर कट बात करो भाई, अगर अग्री हो चुका है जिस तरह भी करना है चैंपियंस ट्रॉफी, बताओ तो सही। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का पता नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी कब होगी, कैसे होगी, किस फॉर्मेट में होगी, ये नहीं पता, लेकिन टूर्नामेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो गए जी चैंपियंस ट्रॉफी की। ये कमाल देखें आप। मैं पीसीबी से भी कहता हूँ कि भाई पहले आप ये तो हमें बताओ कि चैंपियंस ट्रॉफी हो क्या रहा है। अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर कैसे चैंपियंस ट्रॉफी होगी? क्योंकि इंडिया तो आके खेलना नहीं है यहाँ पर, साफ सीधी बात है। इसलिए क्योंकि इंडिया ने तो अपने, उनकी होम मिनिस्ट्री ने तो उनके जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है इंडिया की, उनको तक तो याद दी नहीं। मतलब इतना डिले किया उनकी क्लियरेंस, मतलब उनको एनओसी जो उन्होंने अप्लाई किया वो अभी तक उनको नहीं मिली, और इतना डिले किया कि वो इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम को विड्रॉ करना पड़ा, जो उनका वर्ल्ड T20 कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है 23 तारीख से, ठीक है। तो जब वो अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को याद नहीं दे रहे पाकिस्तान आगे खेलने की, तो देन आई मीन इट्स स्टूपिड टू एक्सपेक्ट दैट दे विल अलाउ देयर नेशनल क्रिकेट टीम, सीनियर टीम टू कम एंड प्ले हियर इन पाकिस्तान। तो आई डोंट नो यार, पता नहीं किसको, या तो ये बहुत बेवकूफ़ समझ रहे हैं आईसीसी वाले, पीसीबी वाले, बीसीसीआई वाले, कि लोग बस इसी तरह खींचते रहो, फिर जब हम अपना डिसाइड कर लेंगे आपस में क्या करना है तो हम करेंगे। बट टू मी इट्स अ जोक यार, यू अपॉइंटिंग टूर्नामेंट डायरेक्टर्स एंड यू गिविंग द इंप्रेशन दैट द एंटायर चैंपियंस ट्रॉफी इज बीइंग हेल्ड हियर। आई जस्ट डोंट बाय इट। साफ सीधी बात है, देखते हैं बहरहाल जो भी होता है। अब जाहिर सी बात है, आई मीन कल से जो है बहुत एक मतलब सारी नज़रें जो है पर्थ पे होगी, ऑप्टस स्टेडियम पे, जहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है। एंड देयर सो मच लाइक गोइंग ऑन बिफोर द टेस्ट मैच इटसेल्फ कि जी ये टीम खेलेगी, ये टीम खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो खैर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आई थिंक दे आर सेइंग कि वो मैक्स विनी की शायद वो डेब्यू करवाएंगे, ही विल ओपन विद उस्मान ख्वाजा, और स्टीव स्मिथ नीचे ही बैटिंग करेगा। बाकी तो उनकी वही टीम है जो होती है, ट्रेविस हेड और लेबुशेन वगैरह वही होंगे सारे, मिचेल स्टार्क वगैरह। लेकिन सॉरी, मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नेथन और वगैरह ये सारे होंगे, वो भी है अपना एलेक्स कैरी वगैरह। तो उनकी तो टीम तो 11 जो है वो पक्की है। लेकिन इंडिया की 11 पे काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी जगह पे ये बात चल रही है पार्टिकल खेलेगा, मतलब या फिर जो है सरफराज खेलेगा। लेकिन मैं सीधी बात करूँ, मेरा अपना ओपिनियन ये है भाई
कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें. एंड टू मी द बेस्ट इंडियन प्लेइंग 11 वुड बी, बिकॉज शुभमन गिल इज इंजर्ड, बिकॉज रोहित शर्मा इज़ नॉट अवेलेबल, टू मी द बेस्ट प्लेइंग 11 वुड बी कि आप जायसवाल और कैसे बोलते हैं अपना क्या कहते हैं अपना केएल राहुल से ओपनिंग करवाएं. 1 डाउन पे कोहली आता है, 4 पे ऋषभ पंत आता है, 5 पे आप सरफराज को भेजें, 6 पे आप जो है जुरेल को भेजें, और 7 पे आई थिंक आप जडेजा को ट्राई करें. देखें, एक स्पिनर तो आपको चाहिए. एंड ये जो बातें होती हैं ना कि यार लेफ्ट हैंडर ज़्यादा है तो इसलिए हम ऑफ स्पिनर खिला रहे हैं, इसलिए अश्विन को खिलाएंगे. आई डोंट नो, आई डोंट मतलब बाय दीज थिंग्स इन द सेंस कि मैं कहता हूँ क्रिकेट में लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये इतना भी नहीं फ़र्क पड़ता है जितना लोग समझते हैं कि फ़र्क पड़ता है. ठीक है, एक अच्छा क्वालिटी बॉलर आउट करेगा. एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आउट करता है भाई लेफ्ट हैंडर को, ऐसी बात नहीं है, और एक ऑफ स्पिनर भी आउट करता है राइट हैंडेड बैट्समैन को, मतलब ऐसी बात नहीं है. तो आई थिंक जडेजा, व्हाई आई एम सेइंग जडेजा, बिकॉज जडेजा सरप्राइजिंगली हैज़ बीन लाइक हिज रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया एज अ स्पिनर इज़ नॉट बैड एट ऑल. ठीक, दूसरा उसकी जो बैटिंग कैपेसिटी है वो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि ही इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग वेरी वैल्यूएबल रन्स फॉर इंडिया. एंड पर्थ में जिस टाइप की ये बातें कर रहे हैं, पिच होगी कि जी मॉइस्चर है और मतलब इतनी ड्राई नहीं है, ड्राई वेदर नहीं है तो क्रैक नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो अगर क्रैक होती भी है पिच तो वो तीसरे चौथे दिन के बाद ही होगी, तो फिर वो उसके लिए एक स्पिनर आपके पास काफ़ी है. लेकिन आई वुड गो विद जडेजा एंड देन द फास्ट बॉलर्स आई थिंक पूरा आपको पेस अटैक लेके चलना चाहिए. नीतीश कुमार के मैं फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक इज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, टू बिग ऑफ अ गैम्बल. आई वुड गो विद स्ट्रेट, जैसे अगर जडेजा 7 पे आता है तो आपके 4 फास्ट बॉलर आप खिलाएं भाई, आप पूरा ऑल पेस अटैक से जाएं. आप बुमराह खुद भी है, सिराज है, आपका कैसे बोलते हैं आकाश है, और वो प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना है तो प्रसिद्ध कृष्णा को खिला दें या अर्षित राणा को खिलाएं, बट गो विथ अ पेस अटैक. एंड आई थिंक कि इंडिया को एडवांटेज यही है कि इंडिया के पास क्योंकि दोनों स्पिनर्स इस वक्त अश्विन और जडेजा बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो इंडिया कैन अफोर्ड टू प्ले 4 फास्ट बॉलर्स एंड 1 स्पिनर. एंड ऑल्सो मतलब काउंट के जी अश्विन या जडेजा जो है वो रन्स भी अच्छे कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी. जडेजा की फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि जडेजा लाइक ठीक है, अश्विन ने मतलब लास्ट सीरीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन जडेजा की फेवर में मैं इसलिए हूँ क्योंकि जडेजा जो है ना फील्डर भी बहुत अच्छा है. एंड लाइक ही व्हेन ही प्लेज वेल he plays a very prominent role in helping India win. तो this is my 11 clear cut. अब आप क्या करते हैं क्या नहीं करते ये तो भाई गंभीर साहब के ऊपर है, बुमराह साहब के ऊपर है, लेकिन पास रिकॉर्ड्स को आप साइड पे करें. अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो मेरी 2-3 ऑब्जर्वेशन जो है वो बड़ी क्लियर है. एक तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जी ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ठीक है, उसमें भी वो हारे इंडिया से, 2 सीरीज़ वो हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में एट होम. अभी उनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है इसलिए क्योंकि डोंट फॉरगेट अभी पाकिस्तान से जो वनडे सीरीज़ वो खेले हैं उसमें उनके जो जैसे मेन बैट्समैन थे उन्होंने स्ट्रगल किया यार. ठीक है, इतने रन नहीं किए उन्होंने, दे फेस प्रॉब्लम्स अगेंस्ट हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ऑल्दो दैट वाज 50 ओवर्स मैचेस. दूसरा अगर आप देखें तो इन द पास्ट जब पाकिस्तान लास्ट विंटर गया था, पाकिस्तान के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बॉलर्स के पास फिनिशिंग नहीं थी, वो सेल्फ बिलीव नहीं था, वरना पाकिस्तान वर डेफिनेटली इन अ पोजीशन टू विन देयर इन ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान couldn't do that, but then West Indies went after Pakistan, they managed to win a test match there. तो ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, मतलब वो चीज़ नहीं है ऑस्ट्रेलिया की कि आप कहेंगे जी इनविंसिबल्स हैं, ऐसा नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडिया ऑन द हैंड क्योंकि एडवांटेज ये है कि इंडिया के पास यंग प्लेयर्स हैं, 3-4 अच्छे यंग प्लेयर्स हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी. आप जायसवाल को ले लें, आप जुरेल को ले लें, आप सरफराज को ले लें, आप मतलब कैसे बोलते हैं बॉलिंग में भी ले लें, उसको प्रसिद्ध कृष्णा खेलता है, आकाशदीप वगैरह, ये नए प्लेयर्स हैं, मतलब कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो दे कुड मेक अ बिग डिफरेंस तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को एज है बिल्कुल. अगर मैं सीरीज़ की बात करता हूँ तो इंडिया को बिल्कुल एज है इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन द की विल बी हाउ द इंडियन प्लेयर्स, because this is the first test of a 5 test match series and India in recent times I've seen they've had this tendency कि पहले टेस्ट में इंडिया उस तरह नहीं परफॉर्म करता जैसे करना चाहिए, and they always tend to come back except for this recent series against न्यूजीलैंड जहाँ पर इंडिया नहीं वापसी कर पाया, 3-0 हारा. बट जनरली आप देखें तो इंडिया पहला टेस्ट के बाद उनका कमबैक हमेशा स्ट्रांग होता है. लास्ट टाइम भी जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे तो मतलब दे लॉस्ट एंड देन दे केम बैक टू विन 2 टेस्ट मैचेस टू विन द सीरीज़. तो आई थिंक पहला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट चांस है इंडिया को मतलब जो है दबाने का और मैच जीतने का. आफ्टर दिस आई थिंक वंस इंडिया के प्लेयर्स जो है शुभमन गिल भी वापस आ जाता है, कह रहे हैं कि रोहित शर्मा भी अवेलेबल होगा,
second test onwards वगैरह, तो it will be a different Indian team that you will see. But this first test definitely आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को इस सेंस में जो है थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वो मतलब बिकॉज पहला टेस्ट है तो इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। और आप कितना भी आपने पहले ऑस्ट्रेलिया में खेला हो या आप कितनी दफ़ा भी जो है आप मतलब कैसे बोलते हैं आपने प्रैक्टिस की हो नेट्स वगैरह में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप मैच में जाते हैं ना, मैच सिचुएशन में जाते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। और वहाँ पर जो है ना फिर आपको डिफरेंट तरीके से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कोहली पे बड़ी बातें हो रही है कि जी कोहली का क्या है सिचुएशन, क्या है। आई डोंट नो यार, कोहली इज सच अ एक्सपीरियंस बैट्समैन, ही इज गॉट रन्स बिफोर इन ऑस्ट्रेलिया, बट ही हैजंट प्लेड अ टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ वाइल, क्योंकि एक ही टेस्ट खेला था वो लास्ट सीरीज में, फिर चला गया था, तो एज फैक्टर भी है, सो ये सारी चीज़ें हैं। बट आई थिंक इंडिया दिस सीरीज दिस इज़ अ सीरीज वेयर द यंग प्लेयर्स शुड कम ऑफ एज, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस सीरीज़ में जो ये यंगस्टर्स हैं, जुरैल या जायसवाल वगैरह, प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह टाइप के जो इनके यंगस्टर्स हैं, इवन सुंदर फॉर दैट मैटर, ऑल्दो ही वोंट प्ले, लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं भाई जो कि अब जो है ना दे विल कैरी फॉरवर्ड द टेस्ट टीम ऑल्सो, क्योंकि आई डोंट सी विराट कोहली एंड रोहित शर्मा प्लेइंग, इवन जडेजा फॉर दैट मैटर प्लेइंग वेरी लॉन्ग इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो नाउ। तो ये सीरीज़ इंडिया के यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हाउ वेल दे एडजस्ट टू द लाइक पिच देयर, दैट इज़ अनदर केस। लेकिन थोड़ा सा जिस तरह से यार ये मतलब बिल्डअप है ना इस टेस्ट मैच का, हर आदमी अपना, अब वो जैसे मैं गवास्कर का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कहती जी वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ा बायस्ड है, और पिच के ऊपर जो क्यूरेटर ने स्टेटमेंट दिया कि इट विल बी अ टिपिकल बाउंसी एंड दिस पिच एंड दैट पिच, और ये जब इंडिया आते हैं तो ये मतलब शोर मचाते हैं, इनका मीडिया बायस्ड है। वो यार ये बातें पुरानी हो चुकी है गवास्कर साहब, ये बार बार यही स्टेटमेंट नहीं चलता। मुझे रोहित शर्मा की एक बात बहुत अच्छी लगी, जब ये साउथ अफ्रीका इंडिया गया था लास्ट टाइम अर्ली दिस ईयर, पहला टेस्ट इंडिया हारा और बहुत ख़राब विकेट थी वो, मतलब इट वाज लाइक 2-2.5 दिन में मैच खत्म हो गया था, इंडिया हार गया था। बट द गाय डिडंट कंप्लेन यार, ही सेड सेकंड टेस्ट के लिए भी वैसी पिच बनाई गई, एंड ही सेड कि ठीक है यार कोई मसला नहीं, हम खेलेंगे इस पिच के ऊपर, और मतलब कैसे बोलते हैं ऐसे, दिस इज क्रिकेट एंड वी आर प्रोफेशनल। बट ही जस्ट सिंपली सेड कि जब इंडिया टीम आए कोई भी, तो वो फिर भी कंप्लेन ना करे कि स्पिन पिचेस बन रही है, ये बन रही है, एंड आई लाइक हिज एटीट्यूड। तो अब ये बातें पुरानी हो चुकी है कि अब उसने अगर क्यूरेटर ने कहा है पेस और बाउंस हुआ, तो उसमें ऐसा क्या हो गया यार, उसमें मतलब क्या उस पर इतना शोर मचाने की जरूरत है। तो यू नो दीज, आई कीप ऑन सेइंग दिस कि ये जो आउटसाइड वॉइसेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ को बड़ा चढ़ा के हर आदमी अपनी दुकान जमा के बैठा हुआ है। साफ सीधी बात है यार कि आप कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा दो, जैसे संजय मैनेजर मैं भी देख रहा था, एक स्टेटमेंट बार बार चल रहा था मोहम्मद शामी के बारे में कि जी इसको इतना पैसे नहीं लगेंगे आईपीएल में। एक तो ये आईपीएल का ऑक्शन होना इस वक्त, ये भी बिटवीन द टेस्ट, लाइक आई एम शॉक्ड यार, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या सोच के भाई इन्होंने ऑक्शन, आईपीएल ऑक्शन ड्यूरिंग द टेस्ट रखा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। बाकी लाइक यू नो लाइक इस I don't know, yaar, whether these guys contribute, all these, most of these former players, whether they contribute anything positive to the teams or to cricket, I don't know. अब वो माइकल वॉन, मतलब उस बंदे को सुरली लगाने की बस उसका काम ही है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और कोई ऐसी बात बोलो कि जी वो मतलब किसी को मतलब सामने वाले को आग लगे, उसके बाद वो बिल्कुल ही सीधे हो जाते हैं। फिर जब वो काम हो जाता है उसके बाद आप पूछो तो कोई और बात वो कर रहे होंगे। अब उन्होंने कहा जी एशेज सीरीज जो है इट इज़ द पिनिकल ऑफ क्रिकेट एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज इतना नहीं मैटर करता। भाई मेरी नज़र में तो पिनिकल ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान के मैचेस है, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे कोई भी मैच हो, वरना आज आईसीसी अनाउंस कर चुका होता शेड्यूल भाई चैंपियंस ट्रॉफी का। वॉन साहब को ये समझना चाहिए कि विदाउट इंडिया पाकिस्तान मैचेस, आई मीन देयर इज नो मनी इन क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट। ठीक है एशेज का अपना एक ट्रेडिशन है, अपनी एक वैल्यू है, लेकिन आई मीन यू नो यू कांट कंपेयर इट विद लाइक व्हाट यू कॉल इट इंडिया पाकिस्तान, फॉर दैट मैटर इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज इन रिसेंट टाइम्स हुई बहुत अच्छी हुई है एंड दे हैव डेवलप्ड अ राइवलरी। तो ये आई थिंक इट वाज जस्ट वो जो है ना आपने बस लगानी है आग लगानी है, तो वो वाला सीन है। तो ये है यार, कल देखेंगे टेस्ट मैच में क्या होता है, पहला दिन है, शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। सेइंग दैट द पर्थ विकेट इज गोइंग टू बी बाउंसी, लॉट ऑफ पेस, वो तो अब जब होगा तो पता चलेगा भाई, क्योंकि क्यूरेटर्स भी गलत होते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर वो गलत निकले। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस भाई। This test match, the series is very important for a few of the players, not only from Australia but also from Pakistan. So Australia, I don't know यार, मतलब they have always been very hard to beat at home, but in recent times टेस्ट क्रिकेट में आपको चिंग्स तो नज़र आए उनके। इवन एशेज जो ये लास्ट खेले, ठीक है वो ड्रॉ उन्होंने किया,
लेकिन द फैक्ट वाज कि जो इंग्लैंड था उन्होंने इनको बैकफुट पे तो किया हुआ था, और एक टेस्ट मैच तो कम से कम 2-2 ड्रॉ हुआ, तो देयर वाज एटलीस्ट वन टेस्ट मैच वे इंग्लैंड कुड हैव वन एंड दे जस्ट वन बाय वन विकेट और समथिंग लाइक दैट. तो दैट सीरीज ऑल्सो दे वर नॉट डोमिनेटिंग एज वी नो ऑस्ट्रेलियंस कैन बी. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार. आप अपना ख्याल रखें, और अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएगा, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएँ, और सो दैट यू डोंट मिस अ वीडियो व्हेन एवर अपलोड अ वीडियो. बाकी द मोर you like and share my videos, it really helps the channel growth, and your comments also welcome. So take care ji. Allah Hafiz.